ओ भाई ये कौन पागल है जो जाल वालों के खिलाफ, एक्सपोर्टरों के खिलाफ बातें करते फिरते हैं। ओ भाई क्यों अकल नहीं आती तुम लोगों को यार। यही जाल वाले तो हैं कि आपका परिंदा कोई लेता नहीं है और आपका परिंदा ये लेते हैं, और ये सिर्फ आपके परिंदे में सिर्फ 15 रुपए 10 रुपए ही तो रखते हैं। तो आप लोगों को पता है एक पेयर जो आप लोगों से ये लेते हैं ना, उसको ये आधा पाव भी कंगनी अगर खिलाते हैं ना 15-20 दिन या महीने में, अगर एक पेयर आधा पाव कंगनी खाता है तो आपको पता है 40 रुपए की वो कंगनी खा जाता है। क्योंकि आपने देखा है ना, जब पिंजरे और फटकियां भर भर के लाते हैं, जाल वाला छांटी नहीं करता है, जाल वाला आपसे यूं ही ले लेता है और आप पे दम दुरूद करता है और आपके लिए दुआएं करता है और शुक्रिया अदा करके ऐसे ही डाल देता है। और फिर जब ये एक्सपोर्टर के पास जाता है ना, तो इसमें से बहुत खराब माल आता है, बहुत कंडम माल आता है जो एक्सपोर्टर इनसे नहीं लेता। ओ भाई ये तो तुम लोगों के मुखलिस हैं, फी सबिलिल्लाह काम करते हैं, इतने नेक लोग हैं। और तुम्हें पता है ये 6 दिन अपनी फैमिलियों के साथ मसरूफ रहते हैं, इतनी गपशप मारते हैं, इंजॉय करते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतवार का दिन जो है ना फैमिली पे स्पेंड नहीं करते। फैमिली के साथ आप लोगों के लिए अपनी फैमिली को एक तरफ कर देते हैं, आप लोगों के लिए पूरा अपना एक दिन इतवार का जाया करते हैं। या तो आप ज्यादा भोले हो या ये अवाम बहुत ज्यादा भोली है ना हो, लेकिन आप चाहते हो नुकसान कहीं ना हो, फायदा ही फायदा हो। आम तू गड़ाम तू पेट निकालें, पेट निकालें और चौधरियों की तरह टांग पे टांग रख के बैठें और यूट्यूबरों को इंटरव्यू दें। ये सारे काम अल्लाह हाफिज। ओ भाई ये कौन पागल है जो जाल वालों के खिलाफ, एक्सपोर्टरों के खिलाफ बातें करते फिरते हैं। ओ भाई क्यों अकल नहीं आती तुम लोगों को यार। यही जाल वाले तो हैं कि आपका परिंदा कोई लेता नहीं है और आपका परिंदा ये लेते हैं, और ये सिर्फ आपके परिंदे में सिर्फ 15 रुपए 10 रुपए ही तो रखते हैं। और उस 10-15 रुपए रखने में आपको पता है क्या होता है, कंगनी पता है क्या हिसाब है। कंगनी 300 रुपए किलो है, आधा किलो कंगनी कितने की हो गई, 150 रुपए की। फिर पाव कंगनी कितनी हो गई, 75 रुपए की। और आधा पाव कितने की हो गई, लगभग 40 रुपए की। तो भाई ये जो पेयर आपसे लेते हैं ना, जिसपे 15 रुपए रखते हैं, और ये जब अपने पास होल्ड करते हैं ना अपने केजेस में, अपने फार्म हाउसेज में और जहां भी इनके शेड होते हैं, तो आप लोगों को पता है एक पेयर जो आप लोगों से ये लेते हैं ना, उसको ये आधा पाव भी कंगनी अगर खिलाते हैं ना 15-20 दिन या महीने में, अगर एक पेयर आधा पाव कंगनी खाता है तो आपको पता है 40 रुपए की वो कंगनी खा जाता है। लेकिन ये जाल वाले आपसे परिंदा लेकर कितना प्रॉफिट रखते हैं, 15 रुपए। यानी कि ये जो है तकरीबन 25 रुपए जो है अपनी जेब से खिलाते हैं आपके पेयर को। ठीक है, अगर आपसे फिंच खरीद ली ना, तो ये जब अपने पास शेड में लेके जाते हैं ना, क्योंकि ऑर्डर तो है नहीं, बाहर तो जा नहीं रहा, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा और लोकल भी नहीं जा रहा, तो ये खैर ख्वाह हैं आपके। इन्होंने फलाई इदारा खोला हुआ है, फी सबिलिल्लाह ये काम करते हैं, आप लोगों के लिए आपकी भलाइयों का सोचते हैं। और यही वजह है कि 25 रुपए जेब से ये खर्च करते हैं, आधा पाव कंगनी खिलाते हैं, महीना 20 दिन ये रखते हैं, उसके बाद ये बेच देते हैं नुकसान में। और तुम इन्हीं के खिलाफ बातें करते रहो। और उसके बावजूद पता है क्या होता है, जब ये जो परिंदा आपसे लेते हैं ना, ये आंखें बंद करके आपसे लेते हैं। क्योंकि आपने देखा है ना, जब पिंजरे और फटकियां भर भर के लाते हैं, जाल वाला छांटी नहीं करता है, जाल वाला आपसे यूं ही ले लेता है और आप पे दम दुरूद करता है और आपके लिए दुआएं करता है और शुक्रिया अदा करके ऐसे ही डाल देता है। और फिर जब ये एक्सपोर्टर के पास जाता है ना, तो इसमें से बहुत खराब माल आता है, बहुत कंडम माल आता है जो एक्सपोर्टर इनसे नहीं लेता, और उसके बावजूद भी ये पिंजरे में मर जाते हैं। यानी कि ये परिंदों की अमवात भी जो है बर्दाश्त करते हैं, ऊपर से वो छांटी नहीं करते आपसे, क्योंकि एक्सपोर्टर इनसे छांटी करता है, ये तो नन्हे ये छांटी थोड़ी करते हैं आपसे। तो इनसे अच्छा बंदा आप लोगों को कोई मिलेगा, फिर भी पागलों की तरह, दीवानों की तरह चिल्लाते रहते, ये हो गया वो हो गया। ओ भाई ये तो तुम लोगों के मुखलिस हैं, फी सबिलिल्लाह काम करते हैं, इतने नेक लोग हैं। और तुम्हें पता है ये 6 दिन अपनी फैमिलियों के साथ मसरूफ रहते हैं, इतनी गपशप मारते हैं, इंजॉय करते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतवार का दिन जो है ना फैमिली पे स्पेंड नहीं करते। फैमिली के साथ आप लोगों के लिए अपनी फैमिली को एक तरफ कर देते हैं, आप लोगों के लिए पूरा अपना एक दिन इतवार का जाया करते हैं, ताकि ये माँ आए, पेट्रोल खर्च करें, बंदों को खाना खिलाएं, चाय पिए, रिश्वत विश्वत दें। उसके बावजूद आपके पेयर पे जो आपके घर में था ना, जो बोझ था आपका बोझ उतारने के लिए आपसे जो पेयर लेते हैं, ये मैं फिंच की अगर बात करूं तो 40 रुपए खर्च कर देते हैं ये। यानी कि ये नुकसान करने आते हैं, इनको फायदा कोई नहीं है। इनको अगर फायदा होता ये क्यों आते भाई। ये तो भाई पाकिस्तान की आवाम का सोचते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये तो एक्सपोर्टर की तर्जुमानी कर रहा हूं उसके जुमले की। एक्सपोर्टर इनकी हिमायत में जब बात करता है ना, तो वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जाल वाला एक पेयर पे 10 से 15 रुपए रखता है, और जाल वाला इतना अच्छा है कि ऑर्डर हो ना हो फिर भी मार्केट से वो माल उठा रहा है, फटकियां भर रहा है।
कभी वो कहता है मैंने 1800 जोड़े पिछले हफ्ते किए, कभी कहता है 2000 जोड़े किए, कभी कहता है मैं 4-5 हजार जोड़े कर लेता हूँ। तो एक्सपोर्टर यही कहता है कि भाई आपसे जो माल उठाता है 10-15 रुपए उस पर रखता है, फिर अपने पास होल्ड करता है, और फिर जब ये एक्सपोर्टर के पास जाता है, एक्सपोर्टर छांटी करता है, तो उसमें से बहुत सारे कंडम डिफेक्टेड पीस निकलते हैं जो कि एक्सपोर्टर इनसे लेता नहीं है, डिडक्ट करता है उसके पैसे, और फिर जो है डेथ रेशो भी आता है, वो भी उसके गले में आता है। या तो आप ज़्यादा भोले हो या ये अवाम बहुत ज़्यादा भोली है। सबसे पहले एक्सपोर्टर की ये वॉइस सुन लें, आप लोगों को लगेगा ये अपनी तरफ से भाषणगिरी कर रहा है। सुने उसके जुमले, सुने, ये वही बोल रहा है कराची का मसीहा जो बना हुआ है। यार वो जाल वाला बैठा है, वो भी तो कमाई के लिए बैठा हुआ है, जो बीच में आप जो पेट्रोल वाले वो भी तो बैठा हुआ है। अच्छा, रही जाल वाले की बात, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मैं जाल वालों से मैं खुद खरीदता हूँ, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो आपसे 300 का देके 600 का बेचते हैं, बिल्कुल नहीं होता। एक्सपोर्टर से इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो मार्केट का रेट होगा उससे 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये पेयर पे या पीस पे उनके ये डन होते हैं, ठीक। फैंसियों को नुकसान है, एक्सपोर्टर भी कभी नुकसान रहता है, जाल वाले भी होता है कि उसने उठाया है माल, क्योंकि एक्सपोर्टर छांट के माल देता है, बस वो ख़राब वो बेचारे उस जाल वाले के उस पर जाता है खाते में, तो उनको भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सुन लिया भाइयों, देख ली तरफदारियां, देख लिया ये चेन सिस्टम माफिया का, देख लिया माफिया का कैसा सर्किल बना हुआ है एक दूसरे की हिमायत में। ओ भाई, क्यों आंखों पे पट्टियां बांधते हो? जब पिंजरा लेके जाता है ना एक ब्रीडर, जिस ब्रीडर ने उस पर ख्वारी काटी होती है, कूलर लगाए होते हैं, मेडिसिन दी होती हैं, दाना दिया हुआ होता है, सफाइयाँ करता है, इनकी बीटों में हाथ वाथ मारता है, अपनी ना तकरीबात में जाता है ना सैर सपाटे पे जाता है, उनके दोस्त यार पाकिस्तान टूर पे जाते हैं ये रह जाता है, इनके दोस्त यार इनकी फैमिली शादी ब्याह में जाती है रह जाता है, फौदियों से रह जाता है कि मेरे बर्ड्स को गर्म हवा ना लगे, मेरे बर्ड्स को सर्द हवा ना लगे। और वो जब अपने पिंजरों में परिंदे भर के ले जाते हैं ना जाल वाले के पास, तो जाल वाला ना उनको रकू और सजदे में ले जाके देखता है, गर्दन के बाल देखता है, यानी कि अगर परिंदा यूं सीधा है ना, उसके पर सीधे होते हैं, तो ये गर्दन झुका के देखते हैं कि गंजपना तो नहीं है, नाखून देखते हैं, आँख देखते हैं, दुम देखते हैं, इनका तजुर्बा होता है ना, जब तो आप लोगों ने रखा हुआ है। कैसे इनके पास से निकल के आ रहा है कोई डिफेक्टेड पीस। फटकियाँ क्या इतवार बाज़ार में हम लोग नहीं देखते? जाके कोई भी पब्लिक का बंदा जाके इनकी फटकियों में देखे और जाके देखे कोई भी एक कंडम या डिफेक्टेड पीस पड़ा हुआ होता है। एक एक चीज़ ताड़ तोड़ के लेते हैं, तो कहाँ से फिर डिफेक्टेड पीस आप लोगों तक पहुँच जाता है। ये सिर्फ राग पार्ट है, कहानी है। और अगर डेथ आती भी है ना, तो उनकी अपनी गलती से आती हैं। क्यों नहीं खिलाते दाना? दाना खिलाए ना, फटकियों में दाने भरें, पानी भरें, सारा का सारा समंदर पीने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए डेथ आती है। और आती भी है तो अच्छी बात है, क्योंकि रिस्क वहीं पे हलाल होता है जहाँ पे नुकसान का खतरा होता है। वो रिस्क हलाल नहीं होता, वो बिजनेस हलाल नहीं होता जहाँ पर आपको नुकसान का खतरा ही ना हो। लेकिन आप चाहते हो नुकसान कहीं ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। आम तू गड़ाम तू, पेट निकालें, पेट निकालें और चौधरियों की तरह टांग पे टांग रख के बैठें और यूट्यूबरों को इंटरव्यू दें। आप लोग ये कर रहे होते हो। ओ भाई, डेथ होती है, ऑर्डर नहीं होता, इसका मतलब है 10-15 रुपये जाल वाले रखते, तो आप भी 10-15 रुपये रखते होंगे ना, क्योंकि आप तो इनसे ज़्यादा शरीफ है ना। ये तो बदनाम है खामा, तो आप 10-15 रुपये पे काम कर रहे हो। वाह यार वाह, वाह यार वाह। तो भाई अगर ये 10-15 रुपये रखते हैं ना, तो इनके लिए तो सबसे अच्छा है। यानी कि मैं अगर अपनी एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैं 15 रुपये प्रॉफिट पे किसी को बेच रहा हूँ, और मेरे पास एक और ग्राहक आ जाए, वो बोले यार 50 रुपये प्रॉफिट में मुझे बेच दो, तो मैं उसको बेच दूंगा ना। फिर ये क्यों नहीं बेचते मार्केट में? तो भाई बैनर लगा लेना ही अपनी सुजुकियों पे, फटकियों पे बैनर लगा दें। बैनर लगाएं, हम अगर 300 का ले रहे हैं तो आप हमसे 350 का ले जाएं, हम अगर 200 का ले रहे हैं तो आप हमसे 250 का ले जाएं। 215 का आपको क्यों बेच रहा है? एक्सपोर्टर को 215 का क्यों बेच रहा है? भाई मार्केट में पैसे खुले करे, प्रॉफिट रखे, सीधा शार्ट हो जाए हाथ के हाथ। आप लोग राग पट कराते हो ना कि जाल वाला जो है वो कहता है कि यार ये एक्सपोर्टर के पास हम जब माल दे देते हैं हमारी तो पेमेंट फंस जाती है, आधी रिलीज हो जाती है, आधी रुक जाती है। तो भाईजान आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों इस लंबे चक्कर में पड़ रहे हो? मार्केट में शॉर्टकट बोलो, 200 का लिया 250 का दिया, हुआ ना दाना खिलाना पड़ा, ना स्टॉक करना पड़ा, ना उनकी खिदमत करनी पड़ी, ना उसमें डिफेक्टेड पीस आए, ना उनमें डेथ आई। ये काम क्यों नहीं करते हो? अबे क्या घास खा रहे हैं क्या? पब्लिक घास खा रही है, घास चरने गई है। मैं तो ये सोचता हूँ पब्लिक क्या भंग पी के सो रही है?
ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरे से गलती हो गई कि मैंने जो है परिंदे पालना शुरू कर दिए हैं। मुझसे गलती हो गई कि मैं एक पढ़ा लिखा बंदा होके इस फील्ड में, इस हॉबी में आ गया हूँ और अब लोगों की आंखों से पट्टियां उतार रहा हूँ, और जिसकी आंख से पट्टी उतारता हूँ वो सबसे पहले ये कहता है कि ये काम आप कर लो। अबे भाई, मैं दुनियादारी के और काम नहीं करूँ? जो मेरा गोल, मेरा टास्क, मेरी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं वो छोड़ दूँ, मैं ये काम शुरू कर दूं? यानी कि मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, जागो जागो, घर में चोर आया है, तुम कहते हो यार मुझे सोने दे, मेरे चोर से भी तू लड़ ले। क्या बात है यार, क्या बात है भाई। फिर गंदे भी हम हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे वो बात बताओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये अंधे भेरे गूंगे लंगड़े लूले फकीर सबको समझ आएगी ना? सबको समझ आ रही है ना? ये पॉसिबल है? एक बंदा आपसे परिंदे का पेयर ले, 15 रुपये प्रॉफिट रखे, ठीक है, 15 दिन रखे, महीना रखे, उसकी डेथ का भी जिम्मेदार हो जाए, और उसको होल्ड करा के जो कंगनी खिलाएगा, एक पेयर तकरीबन 15 दिन 10 दिन में आधा पाव कंगनी तो खा जाता होगा ना, कुछ खा जाता, कुछ गिरा देता होगा ना, तो 40 रुपये की कंगनी बन गई। तो 40 रुपये की कंगनी खिला रहा है 15 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए, 25 रुपये मजीद लॉस कर रहा है, वक्त भी ज़ाया कर रहा है, फ्यूल भी ज़ाया कर रहा है, अपनी लेबर को भी चाय पानी पिला रहा है, बातें भी सुन रहा है, जलील भी हो रहा है। ये सारे काम अल्लाह हाफिज़।